Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are diving into an important financial metric that is going to be debt to equity ratio. Understanding this ratio is crucial for assessing a company's financial health and definitely the stability of the company. Understanding this ratio is definitely going to be crucial for assessing company's financial health and long-term stability. तो जब भी हम कंपनी के लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी या लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की बात करते हैं तब भी डेट टू इक्विटी रेशियो को हम इग्नोर नहीं कर सकते. सो लेट्स ब्रेक इट डाउन. तो डेट टू इक्विटी रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी. यहाँ पे डेट का मतलब है आउटसाइडर्स लायबिलिटी, मतलब अगर आपने बैंक से लोन लिया है वो डेट में आएगा, अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लोन लिया हो गया वो भी डेट में आएगा, आपने अगर डिबेंचर्स या बॉन्ड्स इशू करके अगर फंड्स रेज किए हैं तो वो भी डेट में आएंगे. डिवाइड करेंगे इक्विटी के साथ. अब इक्विटी यहाँ पे क्या होगी, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस इफ एनी. अभी ये जो डेट टू इक्विटी रेशियो है ये डिनोट किया जाता है टाइम्स में, दैट इज 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स. का मतलब क्या होगा, डेट 4 टाइम्स है तो इक्विटी 1 टाइम है. डेट 4 टाइम्स डिवाइडेड बाय इक्विटी 1 टाइम, मतलब 1 रुपया जब शेयर होल्डर्स का बिजनेस में लग रहा है वो टाइम पे डेट से फंड्स रेज किए हैं अराउंड 4 रुपीज. इसको इतना सिंपल समझ लेंगे तभी आसानी हो जाएगी आपको कोई भी रेशियो समझने के लिए. तो डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो डिनोट किया जाता है टाइम्स में, दैट इज 2 टाइम्स 3 टाइम्स 2.5 टाइम्स. फॉर एग्जाम्पल अगर ये 2.5 टाइम्स है दैट मीन्स डेट जो है वो 2 रुपीज 50 पैसा होगा, जब भी इक्विटी जो है वो 1 रुपी की होगी. मतलब जब शेयर होल्डर्स का फंड कंपनी में 1 रुपए का लग रहा है तभी आउटसाइडर्स लायबिलिटी जो है वो कंपनी के ऊपर वो है 2 रुपए 50 पैसे की. मतलब यहाँ पे जो डेट का बर्डन है ये ज्यादा है. बट एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है कि ऑप्टिमल डेट टू इक्विटी रेशियो कौन सा रहेगा. तो उसके लिए हमें नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी कौन से ग्रोथ स्टेज से जा रही है और इकोनॉमिक कंडीशंस क्या चल रहे हैं जिसमें से ये कंपनी पास हो रही है, ये सारी चीजें देखना भी जरूरी है. अभी सवाल यहाँ पे एक आता है कि किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का ऑप्टिमल डेट टू इक्विटी रेशियो कौन सा रहेगा. तो उसके लिए हमें समझना है नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, कंपनी का बिजनेस मॉडल भी समझना हमें जरूरी है. ये भी देखना जरूरी है कि कंपनी कौन से ग्रोथ स्टेज से गुजर रही है, एट द सेम टाइम इकोनॉमिक कंडीशन प्रिवेलिंग इन द कंट्री. तो ये सारी चीजों का जो इम्पैक्ट है आपके डेट टू इक्विटी रेशियो के ऊपर आने वाला है. जब हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो देयर आर कंजर्वेटिव इंडस्ट्रीज ऑल्सो. दैट मीन्स सर्टेन इंडस्ट्रीज दे डू नॉट वांट टू एक्युमुलेट डेट. वो लोग जो है कंपनी डेट फ्री रखना ज्यादा पसंद करते हैं. जो कंपनी का मैनेजमेंट रहता है वो डेट लेने पे ज्यादा बिलीव नहीं करता है. मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करती हूँ तो देयर आर कंजर्वेटिव इंडस्ट्रीज एंड प्रोग्रेसिव और इनोवेटिव इंडस्ट्रीज. जब कंजर्वेटिव इंडस्ट्रीज की बात होती है तभी मैनेजमेंट जो है इन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज का ज्यादा डेट लेना पसंद नहीं करता है. मतलब यहाँ पे डेट जो रेंज करेगा, दैट इज डेट टू इक्विटी रेशियो जो रेंज करेगा वो 0 से लेके 0.5% तक करेगा. मतलब या तो कम डेट लो या तो डेट नहीं लो. जबकि जो प्रोग्रेसिव इंडस्ट्रीज रहती है, जो इनोवेटिव इंडस्ट्रीज रहती है, इनको ग्रोथ पर्सपेक्टिव से या ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए ज्यादा डेट लेने की जरूरत भी पड़ती है. तो यहाँ पे सटन एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, महाराष्ट्र स्कूटर्स है, टाटा टेक्नोलॉजीज है, या तो ऐसे भी कंपनीज है जैसे आईटीसी है, मारुति सुजुकी, या तो बजाज ऑटो आपने सुना रहेगा. अभी रिसेंटली जो लिस्ट हुआ था जियो फाइनेंशियल्स, ये सारी कंपनीज जो है यहाँ पे डेट जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, दैट इज 0 डेट. स्टॉक एक्सचेंज पे ऐसे भी लिस्टेड कंपनी है जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो काफी हाई है. महिंद्रा हॉलीडेज, टाटा मोटर्स, वेदांता, कैनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, इनका डेट टू इक्विटी रेशियो हाई रहता है. लेकिन जब बैंक्स की बात आती है या फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस की बात आती है वो टाइम पे ये डेट टू इक्विटी रेशियो मायने नहीं रखता है, क्योंकि बैंक के जो लाइबिलिटी साइड होती है, दैट मीन जो कासा रेशियो रहता है वो भी एक लाइबिलिटी है, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है. और कासा जितना ज्यादा होगा उतनी ही बैंक ज्यादा बेटर मानी जाती है. तो कासा का मतलब यहाँ पे है करंट डिपॉजिट्स एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स. तो ये जितने ज्यादा होंगे उतना ही बैंक की प्रोफिशिएंसी बढ़ी हुई दिखेगी, बैंक का ऑपरेशन जो है वो ज्यादा बेटर दिखता है. तो बैंक के केस में हाई डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो इतना ज्यादा कंसर्न नहीं माना जाता है. बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज रहते हैं इनको बहुत ज्यादा फंड्स की जरूरत होती है टू सेट अप देयर प्लांट्स.
तो यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में डेट टू इक्विटी रेशियो हाई देखने के लिए मिलता है टू फिनांस देयर लार्ज प्रोजेक्ट। तो ये अगर 0.5 या 1 से थोड़ा ज्यादा भी रहेगा तो भी एक्सेप्टेबल रेंज मानी जाएगी। ये इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? तो जनरली जैसे मेटल इंडस्ट्रीज है या एयरलाइन, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज है, माइनिंग, केमिकल, रबर, पेट्रोलियम, ये सारी इंडस्ट्रीज को यहाँ पे कैपिटल ज्यादा लगता है और यहाँ पे आपको कैपिटल फंड्स करने के लिए या कैपिटल रेज करने के लिए डेट का भी सहारा लेना पड़ता है। स्टार्टअप ये वर्ड आजकल हमारे सभी के मुंह पे रहता है और हाई ग्रोथ कंपनीज ऐसी कंपनी सभी को चाहिए होती है जहां पे ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन जब आप ग्रो करते हो वो टाइम पे कैपिटल बहुत ज्यादा लगता है, फिर वो इक्विटी के फॉर्म में हो या डेट के फॉर्म में। 2022 तक ऐसे था कि स्टार्टअप में बहुत ज्यादा इक्विटी इन्फ्यूजन हो रहा था, लेकिन ये अनड्यू वैल्यूएशन जो हो गए उसके वजह से जो इनका फंडिंग है, दैट इज इक्विटी फंडिंग जो हो रहा है, वो कहीं जाके स्टॉप हो गया है, कहीं जाके स्लो डाउन हो गया है। और यहाँ पे अभी ये जो स्टार्टअप्स है, ये जो डेट फंडिंग है या डेट वे ऑफ फाइनेंसिंग देयर प्रोजेक्ट्स ये शुरू कर दिए हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे स्टार्टअप्स कंपनीज या जो हाई ग्रोथ कंपनी है जहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल्स हाई है और उनको इक्विटी या डेट के फॉर्म में फंड्स की जरूरत है, ये लोग ज्यादातर डेट लेने के लिए ज्यादा देखते हैं। यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो भी इनका बहुत ज्यादा होता है। स्टार्टअप्स में आपने देखा रहेगा कि इक्विटी डाइल्यूशन भी बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो हाई रहने के चांसेस है। जैसे आज के दिन में अगर देखा जाए स्टार्टअप की बात करें तो भारत पे बिग बास्केट, बिरयानी पाई किलो, शुगर कॉस्मेटिक्स, ओयो, यात्रा, ये भी काफी ज्यादा डेट रिडन कंपनीज हो चुकी है। दो दिस कंपनीज आर नॉट लिस्टेड, लेकिन ये कंपनियों के ऊपर भी डेट एक्यूमुलेशन बढ़ गया है। हाई ग्रोथ कंपनी की जब हम बात करते हैं तो लॉयड्स मेटल है या ओबरॉय रियल्टी, इनका ग्रोथ बहुत अच्छा है और ये नई कंपनियां नहीं है, इनमें ग्रोथ पोटेंशियल्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं, इनका ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छा बिजनेस का हो रहा है। लेकिन ये कंपनियां नई नहीं है और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ग्रोइंग कंपनी होगी तो डेट टू इक्विटी रेशियो हाई रहेगा। उन्होंने बहुत अच्छे से अपने ऑपरेशंस मैनेज किए हुए हैं और यहाँ पे उनका डेट टू इक्विटी रेशियो भी काफी मॉडरेट है। अगर ओबरॉय रियल्टी की बात करें तो ये 0.26 है, नॉट इवन 0.5 जो एक्सेप्टेबल रेंज में आता है। और लॉयड्स मेटल जो है वो 0.01 है, वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। मतलब यहाँ पे ऐसी भी कंपनियां हैं जो ग्रोथ पाथ पे हैं लेकिन उनका डेट टू इक्विटी रेशियो लो है। तो जब भी हम एनालिसिस करते हैं वो टाइम पे ऐसी कंपनियां भी हमारे चेकलिस्ट में रहनी चाहिए। एक चीज लेकिन दावे के साथ कह सकते हैं कि जो सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज है या सर्विस डोमिनेटेड इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिटी बहुत कम रहती है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत कम रहती है। यहाँ पे आपको जो कंपनी डेट रिडन मिलेगी तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम है। तो जो लाइम ट्री, टीसीएस, एचसीएल, इन्फोसिस, ऐसी कंपनियां हैं, यहाँ पे आप देखोगे इनका अगर एनालिसिस अगर आप करोगे तो देखने के लिए मिलेगा इनके ऊपर या तो डेट नहीं है, अगर रहेगा वो भी डेट जो है वो 0.5 से कम ही है, मतलब 0 to 0.5 में ये रेंज करता है और ये काफी एक्सेप्टेबल रेंज है। मतलब नहीं डेट रहना ही सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा कैपिटल नहीं है या ऐसी कोई फिक्स्ड एसेट्स अक्वायर नहीं किए जाते हैं बाय रेजिंग द फंड्स, बाय रेजिंग द कैपिटल, सो दैट एट द टाइम ऑफ पेइंग ऑफ योर डेट यू कैन सेल ऑफ दोज फिक्स्ड एसेट्स एंड कैन रेज द मनी एंड कैन पे ऑफ योर क्रेडिटर्स एंड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। तो ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज के लिए कि ज्यादा आप बर्डन नहीं ले या डेट टू इक्विटी रेशियो जितना हो सकता है लेस रखे। जब डेट टू इक्विटी रेशियो हाई होता है तब हम देखते हैं कि डेट का प्रोपोर्शन ज्यादा होने की वजह से कंपनी के ऊपर एक बर्डन ज्यादा रहता है। दैट मीन्स डेट के रीपेमेंट का बर्डन होगा, इंटरेस्ट का बर्डन होगा, जिसको हमको इवैल्यूएट तो करना ही है। लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है कि कैपिटल इंटेंसिव कंपनीज होती है, ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी होती है, कैपिटल की जरूरत ज्यादा होती है, तो यहाँ पे कहीं इक्विटी का डायल्यूशन ज्यादा नहीं हो रहा है ना, ये भी देखना जरूरी है। क्योंकि ग्रोथ होगा और अगर ज्यादा इक्विटी डायल्यूशन हो जाएगा तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनके हाथ में ज्यादा ये ग्रोथ का जो फायदा है ये नहीं मिलने वाला है। जबकि जब ऐसी कंपनियों में थोड़ा बहुत एक्सपोजर डेट के लिए रहता है, वो टाइम पे एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ रीपेमेंट करके, फिक्स परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट का बर्डन देके एटलीस्ट आपको जो इनकम मिल रहा है, जो प्रॉफिट मिल रहा है, सॉरी, वो प्रॉफिट का आप इंजॉयमेंट कर सकते हैं। मतलब जो प्रॉफिट का जो बड़ा चंक है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय कर सकते हैं। तो एक कंट्रोलेबल प्रोपोर्शन में डेट लेके भी कंपनियां बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है।
इनफैक्ट जब हम हाउसिंग लोन लेते हैं वो भी एक लेवरेज का ही पार्ट है। एक्चुअली स्पीकिंग हम यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस भी लेते हैं जब हम हाउसिंग लोन ले रहे हैं। एक तो हमें लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो है लोन्स मिल रहे हैं। उसके बाद हम एक पेमेंट कर रहे हैं, दैट इज ईएमआई का पेमेंट कर रहे हैं। ईएमआई के पेमेंट में दो पेमेंट, दैट इज ईएमआई का पेमेंट जो है वो दो पोर्शन में डिवाइडेड रहता है। एक तो रहता है आपका इंटरेस्ट का पोर्शन और दूसरा रहता है आपका रीपेमेंट का पोर्शन। इंटरेस्ट का पोर्शन सेक्शन 24 में कवर होता है इनकम टैक्स एक्ट के, और रीपेमेंट का पोर्शन जो है वहां पे आपको एटीसी का बेनिफिट मिल सकता है अप टू 1,50,000 रुपीज। तो जैसे हम टैक्स सेविंग के लिए हाउसिंग लोन लेते हैं, एट द सेम टाइम लो इंटरेस्ट रेट पॉइंट ऑफ व्यू से हाउसिंग लोन लेते हैं, वैसे ही ये अगर जो लोन्स है जो हम ले रहे हैं, दैट इज कंपनीज ले रही है, ये मैनेजेबल है, ग्रोथ पोटेंशियल्स बहुत ज्यादा है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। तो सर्टन अमाउंट जब भी हम फिक्स्ड रेट में पे आउट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, ज्यादा चंक जो है वो बच रहा है प्रॉफिट का, वो एंजॉय कर सकते हैं आपके शेयर होल्डर्स। सो दैट थिंग ऑल्सो वी हैव टू कंसिडर व्हाइल टेकिंग आवर लोन्स। तो जब हम कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं वो टाइम पे डेट टू इक्विटी रेशियो देखने के टाइम पे और भी कई रेशियोज जो है साथ साथ में देखने के लिए जरूरत है। तभी एक ग्रोथ रेशियो भी हमें चेक करना चाहिए, दैट मीन्स प्रॉफिट ग्रोथ भी देखना चाहिए और रेवेन्यू ग्रोथ भी देखना चाहिए। तो जब हम डेट टू इक्विटी रेशियो देख रहे हैं, एट द सेम टाइम और भी रेशियोज हम इग्नोर करके नहीं चल सकते। इनफैक्ट जब भी हम कंपनी एनालिसिस करते हैं तभी हमें काफी सारे रेशियोज इन कॉम्प्रिहेंसिव टर्म देखने पड़ते हैं। तो वो कौन से रेशियोज हैं जो अपार्ट फ्रॉम डेट टू इक्विटी रेशियो हम देख सकते हैं? तो सबसे पहले आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। दैट मीन्स क्या इंटरेस्ट पे करना कंपनी के लिए आसान है विद द गिवन अमाउंट ऑफ एबिट। दैट मीन्स जितना कंपनी अर्न कर रही है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस का जो वैल्यू है, उसमें क्या कंपनी इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस पे कर सकती है? और यहाँ पे हायर द बेटर। हायर द बेटर का मतलब है अगर सपोज ये 5 आता है, दैट मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 5:1 आता है, तो जब 1 रुपए का इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा तो आपके पास 4 रुपए बचेंगे आफ्टर पेइंग ऑफ योर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। दैट मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 5, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 1, इट मीन्स 1 रुपए का इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तभी आपके पास एबिट जो है वो 5 रुपीज का है। ऐसे इसको पढ़ा जाता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, दिस रेशियो असेस कंपनीज एबिलिटी टू कवर इट्स इंटरेस्ट एक्सपेंसेस विद इट्स ऑपरेटिंग इनकम। और यहाँ पे जो ऑपरेशन से पैसा बन रहा है उससे आपका इंटरेस्ट पे करने की कैपेसिटी आपकी है, ये देखने के लिए मिलता है। इसलिए मैंने बोला हायर द बेटर। इस असेसमेंट में नेक्स्ट आ रहा है डेट रेशियो। अभी डेट रेशियो बताता है कि कंपनी के जो टोटल एसेट्स है वो डेट से कितने फिनांस हुए हैं। फॉर एग्जांपल डेट रेशियो में लेती हूँ 3:1। इसका मतलब क्या हो रहा है, जब 1 रुपए का डेट मैंने लिया है तब मैंने 3 रुपए के एसेट्स बिल्डअप किए हैं। तो 3 रुपए के एसेट कैसे बिल्डअप कर सकते हैं 1 रुपए का डेट लेके? मतलब कहीं ना कहीं जाके मेरा इक्विटी भी काम आया है। तो यहाँ पे जितना हायर रहेगा टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो वो बेटर माना जाएगा, क्योंकि उतना ही इक्विटी ज्यादा फाइनेंस कर दिया है आपके एसेट्स को रेज करने के लिए। क्योंकि जो भी कैपिटल हम रेज करते हैं वो कैपिटल एक्चुअली यूटिलाइज करते हैं हमारे एसेट्स बिल्डअप के लिए। तो टोटल एसेट्स में क्या क्या आता है? फिक्स्ड एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट, दैट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड करंट एसेट्स, ये मिलके होते हैं आपके टोटल एसेट्स। और ये फिनांस किए जाते हैं आपके टोटल कैपिटल से। जितना कैपिटल इक्विटी का ज्यादा रहेगा उतना ही बेटर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है डेट सर्विस कवरेज रेशियो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ इंटरेस्ट पे करोगे जब भी आप लोन लोगे। इंटरेस्ट के साथ साथ कुछ ना कुछ रीपेमेंट भी करने के लिए आएगा। जब बैंक का लोन लेता है कंपनी या कोई भी इंडिविजुअल, वो टाइम पे 2 टाइप के रीपेमेंट, मतलब 2 टाइप का अमाउंट जाता है आपके अकाउंट से टुवर्ड्स द बैंक। वो होता है एक तो इंटरेस्ट का और दूसरा रीपेमेंट का। तो जो भी पैसा आप कमा रहे हो, क्या उससे आपका डेट सर्विस हो पा रहा है? दैट मीन्स क्या आप डेट सर्विस रेशियो बैलेंस कर पा रहे हो? यहाँ पे क्या आप आपका रीपेमेंट और इंटरेस्ट का पोर्शन निकाल पा रहे हो आपके पैसे में से, जो भी आपने पैसे कमाए हैं? दैट मीन्स दिस रेशियो इवैल्यूएट्स द कंपनीज एबिलिटी टू मीट इट्स डेट ऑब्लिगेशन बाय कंपेयरिंग इट्स ऑपरेटिंग इनकम टू इट्स डेट सर्विस ऑब्लिगेशन। द डेट सर्विस रेशियो ऑल्सो नोन एज डेट सर्विस कवरेज रेशियो। यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा टोटल डेट सर्विस, दैट मीन्स आपका इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट,
और नेट ऑपरेटिंग इनकम का मतलब है आपका इनकम फ्रॉम योर ऑपरेशंस। तो जितना ज्यादा होगा उतना ही बेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल से 5:1 है, दैट मीन्स जब भी आपका बर्डन 1 रुपए का रहता है, आपने 5 रुपए कमा के रखे, तो आपको ये बहुत ज्यादा भारी नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा तकलीफदायक नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट रेशो आता है कैश फ्लो टू डेट रेशो। इसे भी कंसिडर करना जरूरी है। कैश फ्लो का मतलब है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, कैश कितना आया है। एक्चुअली स्पीकिंग, जब हम आप रेवेन्यू कर रहे हो, दैट मीन्स आप जब सेल्स कर रहे हो, इसका मतलब आपके पास कैश आया जरूरी नहीं है, क्योंकि आपका जो रेवेन्यू या जो आपका सेल्स होता है वो क्रेडिट बेसिस के ऊपर भी होता है, और वहां पे कुछ ना कुछ आपका बैड डेट्स होने के भी चांसेस है। एट द सेम टाइम जब भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, दैट मीन्स जब भी कंपनी का प्रॉफिट जनरेशन हम निकालते हैं, वो टाइम पे ये चीज भी देखते हैं कि वहां पे नॉन कैश आइटम जैसे डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, या तो आपके डिफर्ड पेमेंट्स होते हैं, आपके टैक्सेशन वगैरह के प्रोविजंस किए हुए रहते हैं, ये सारी चीजें भी इसमें इंक्लूड रहती है, जो कैश फ्लो में नहीं आती है। मतलब कैश फ्लो प्योर कैश फ्लो दिखाता है या प्योर कैश इन हैंड दिखाता है, कैश फ्रॉम ऑपरेशन दिखाता है। तो आप जब भी ये कैश फ्लो टू डेट रेशियो देखते हैं, वो टाइम पे आपको चेक करना है ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम दी ऑपरेशंस, मतलब ऑपरेशन से कितना कैश फ्लो जनरेट किया, और उसके सामने आएगा, डिवाइड हो जाएगा टोटल डेट। अगेन हायर द बेटर इज द इंडिकेटर। नेक्स्ट है आपका करंट रेशो एंड क्विक रेशो। जैसे मैंने बोला कि आप जब भी कोई पेमेंट कर रहे हो वो मंथली बेसिस पे होने वाला है, दैट मीन्स आपका इंटरेस्ट का पेमेंट है या शायद रीपेमेंट भी मंथली बेसिस पे होंगे। वो टाइम पे करंट रेशो या क्विक रेशो, दैट मीन्स आपके इमीडिएट ऑब्लिगेशंस जो है, आपकी लाइबिलिटीज की इमीडिएट पेमेंट्स है, ये करने के लिए आपके पास पैसा है कि नहीं। तो जब करंट रेशो स्ट्रॉन्ग है या क्विक रेशो स्ट्रॉन्ग है, तो ये सारी जो आपकी लाइबिलिटीज आएगी, जो शॉर्ट टर्म में आएगी, जैसे मंथली बेसिस पे आ सकती है, क्वार्टरली बेसिस पे आएगी, वो भी जो आपका जर्क है वो आपका बिजनेस ले पाएगा, वो जो जर्क है वो बेयर कर पाएगा। तो ये कैपेसिटी जो है वो करंट रेशियो या क्विक रेशियो में है कि नहीं, ये भी एसेस करना जरूरी है अलोंग विद डेट टू इक्विटी रेशियो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द क्रेडिट रेटिंग। ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने दी हुई रेटिंग होती है। आपको पता है AAA जो है वो ज्यादा सेफ्टी दिखाता है और D जो है वो डिफॉल्ट दिखाता है। तो यहाँ पे जब क्रेडिट वर्दिनेस कंपनी का चेक करना है, वो टाइम पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने दिए हुए जो ये रिपोर्ट्स है या ये जो रेटिंग्स है, ये आपको बहुत काम आने वाले हैं वाइल असेसिंग एनी पर्टिकुलर कंपनीज क्रेडिट वर्दिनेस और फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स। तो अभी आपको पता चल ही गया होगा, जब किसी कंपनी का एनालिसिस करना है तो एक रेशो को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। दैट मीन्स डेट टू इक्विटी रेशो अगर हम ले रहे हैं, तो एट द सेम टाइम हम ये भी चेक करेंगे कि कंपनी कौन सी इंडस्ट्री में या कौन से ग्रोथ पाथ पे है, कौन सी इकोनॉमिक कंडीशन से गुजर रही है, कंपनी सर्विस ओरिएंटेड है क्या कैपिटल इंटेंसिव है, और हम ये भी देखेंगे कि कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या है, उसका डेट रेशो क्या है, डेट सर्विस कवरेज रेशो क्या है, कैश फ्लो टू डेट रेशो क्या है, करंट रेशो क्या है, क्रेडिट रेटिंग्स क्या है। तो ये सारी चीजें जब कॉम्प्रिहेंसिवली देखेंगे, तभी जाके हम डेट के ऊपर कुछ प्रोफाउंड बोल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।